बच्ची और औरतों की चीखों की मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आसिफा की कहानी सुनी थी। ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और मुसलमानों की इस धरती से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान गायब कर दो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कश्मीरी पंडित कैसे मारे जा रहे हैं और जो पाकिस्तान द्वारा चलाया गया ऑपरेशन रेड वेव है वो कैसे काम कर रहा है और इसके चलते कश्मीरी पंडितों की कैसे हत्याएं हो रही हैं। तो अगर आपने हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, अगर हम भारत की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो रिपोर्ट में साफ साफ ये भी बताया गया ये जो हत्याएं हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही हैं, ये उस लेटेस्ट ऑपरेशन के द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड वेव, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट एजेंसी जो भारत में बैठे हुए आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीर में हत्याएं कर रहे हैं। और इन सभी के मुताबिक ये जो हत्याएं हो रही हैं इसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है सिवाय रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट को छोड़ के। और ये जो ऑपरेशन रेड वेव है ये 19 में जो कश्मीरी में हमले हुए थे ये उस समय जो ऑपरेशन एक ट्रूपैक चलाया गया उसकी तरह सिमिलर है, जिसका काम था कश्मीरी पंडितों में फियर क्रिएट करना और वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाना, जिसके कारण वहाँ पे नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो पूरी खत्म हो जाए और जो वहाँ पे पॉपुलेशन बचे वो सिर्फ मुस्लिम और रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट की हो, जिसके कारण उन लोगों का वहाँ पे कब्जा करना आसान हो पाए। वो ऐसी मुस्लिम पॉपुलेशन हो जो भारत में रहकर भारत में आतंक फैलाए। 1990 आधी रात को अचानक से पूरे कश्मीर की लाइट चली जाती है केवल मस्जिदों को छोड़कर। तभी उन मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और मुसलमानों की इस धरती से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान गायब कर दो। ठीक 2 दिन बाद पूरे कश्मीर से केवल 2 आवाजें आती हैं, गोलियों की, दूसरा बच्ची और औरतों की चीखों की। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आसिफा की कहानी सुनी थी। सुबह लोग सोकर नहीं उठे थे और 5 बजे सड़क पर मैं उस बच्ची के इंसाफ की वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पूरे कश्मीर में उन लाखों हिंदू कश्मीरी पंडितों की जो चीखें थी वो इस सेकुलर भारत को क्यों नहीं सुनाई थी। जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया गया करोड़ों हिंदू की तरह, मुझे भी वो तरीका सही नहीं लगा। लेकिन जब कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनकी दीवारों पे ये लिख दिया गया कि यहाँ एक बार पेशाब जरूर करें, हजारों मंदिरों पर सेकुलर भारत में सेकुलर सरकार के सामने किसी को, लेकिन जो इस बार इन लोगों ने ऑपरेशन चलाया है वो ट्रूपैक ऑपरेशन से सिमिलर होते हुए भी इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पिछली बार ऑपरेशन हुआ था उसमें डायरेक्ट कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके किल कर दिया जाता था और जो इस बार ऑपरेशन चलाया गया है इसमें कश्मीरी में जो लोग हैं, जो कश्मीर के हिंदू पॉपुलेशन है उनमें जो युवा लोग हैं, मतलब कि जो जवान लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और वो कोई ऐसे वैसे जवान लोग नहीं है जो एकदम नशे में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग को जान के आश्चर्य नहीं होगा, जो कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो एकदम नशे में लिप्त रहती है और इसके लिए सीधे तौर पे पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो नशे की सारी सिस्टम होता है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कराता है वहाँ के जवान लोगों को, जिससे वो अपना काम ना कर पाए और आतंकवाद पे ध्यान दे। और आप लोग जानते ही हैं अब एक आदमी नशे में लिप्त हो जाएगा तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो देगा नहीं। अब उसको शाम तक जो अपना रोजगार होता है उसको एक नशे की पुड़िया खरीदने तक के पैसे चाहिए होते हैं, जो पाकिस्तानी इसको दे देते हैं और वो उनका काम करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। और इन्हीं सारी यूथ पॉपुलेशन से उन लोगों ने एक टीम प्रोवाइड करा ली है जिन लोगों को वो वेपन्स प्रोवाइड कराते हैं। और वो भी कोई ऐसे वैसे वेपन्स नहीं होते हैं। जो पिछली बार ऑपरेशन चलाया गया ट्रूपैक उसके मुताबिक इस बार बहुत छोटे वेपन यूज किए जाते हैं जिनको आसानी से छुपाया जा सके और ये जो यूथ पॉपुलेशन है उनको आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके। और आप लोग को बता दें इस बार जो वेपन प्रोवाइड वाला सिस्टम है वो ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। भारतीय सरकार ने कई सारे ड्रोन्स भी बरामद किए हैं आतंकवादियों से। पिछली बार ये लोग बड़े वेपन्स यूज कर रहे थे हमलों में और इस बार ये छोटे छोटे वेपन्स यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिसको ये लोग आसानी से छुपा सकते हैं और ये आसानी से आतंकवादियों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ड्रोन के जरिए, जिससे किसी को पता ना चले। और पिछली बार के मुताबिक इस ऑपरेशन में एक चीज और देखने को मिल रही जो हम लोग को थोड़ी अलग लग रही है। पिछली बार ये लोग 5-6 लोगों को ग्रुप बनाते थे और उन लोग को बोलते थे जाके टारगेट करो और हत्याएं करो, लेकिन इस बार ये लोग सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को ग्रुप बनाते हैं जिससे उन लोगों को पकड़ा ना जा सके। और इस बार ये लोग मर्डर कराने के लिए उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोकल के बंदे होते हैं, जो सब लोगों को जान रहे होते हैं और आसानी से टारगेट कर सकते हैं। यानी कि ये लोग उन बंदों को हायर कर रहे हैं जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिससे कि इन लोगों को ट्रेस करना और इन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये जो पैटर्न मैंने आप लोग को बताया, ये जो कश्मीर में हत्याएं हुई हैं उन सभी को अगर देखा जाए तो ये चीजें कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम लोग को दिख रही, मतलब सारी हत्याओं में ये वाले पैटर्न अपनाए जा रहे हैं। हर दिन
2 हफ्ते में इतनी किलिंग्स हो रही है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग फॉर इट. वी आर लूजिंग होप, सर. वी आर लूजिंग होप. The Kashmiri youth right now in Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir are losing hope. We are waiting for something, a genuine response from the government, sir. नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सब के पीछे पाकिस्तान का मोटिव क्या है. तो सीधा सीधा मोटिव यही है कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उन लोगों के बीच में फियर क्रिएट करना और या तो उन लोगों को वहां से हटा देना. और जो मेन मोटिव है उन लोगों का वो है भारत सरकार द्वारा कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लगाना. जिससे कि ये होगा, अगर आर्टिकल 370 फिर से लागू हो जाता है कश्मीर में, उससे इन लोग का जो टेररिस्ट वाला सिस्टम होगा पूरा अच्छे से फिर से चल सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी. पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वहां पर दोबारा से काम कर सकती हैं, जिससे कि ये लोग आसानी से आतंकवाद फैला सकते हैं. और ये सब अभी ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा कश्मीर में डेवलपमेंट किया जा रहा है वो तेजी से चल रहा है. अगर इन लोगों ने ये काम इस समय नहीं किया तो आने वाले समय में जो वहाँ के यूथ पॉपुलेशन है उन लोग को जॉब क्रिएट हो जाएगी और वो लोग जॉब पे ध्यान देंगे. तो जो वहाँ के पॉपुलेशन होगी उन लोग को ये रिक्रूट नहीं कर पाएंगे और उन लोग के बीच में फियर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिससे उन लोग का सारा मोटिव बेकार हो जाएगा. जिससे कि ये भारत सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है वो ना सिर्फ रुके और तो और जो कश्मीर में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यहाँ से छोड़ के चली जाए. और इन दी एंड अगर मैं आप लोग को ईमानदारी से बताऊं तो जो कश्मीर में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वाकई में बहुत ही क्रिटिकली कंडीशन में हो गई है, क्योंकि ये जो आतंक फैलाने में ये लोग टेररिस्टों को यूज कर रहे हैं वो कश्मीर की यूथ पॉपुलेशन है. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये लोकल के बंदे होते हैं, तो ये किसी भी दिन राह चलते आदमी को मार देते हैं और उनको शूट कर देते हैं. और इस तरह के हमलों को प्रिडिक्ट करना पहले से बहुत ही मुश्किल टास्क है. तो भारत सरकार को अगर ये सब बवाल बंद करना है तो सीधा जाके उस सोर्स पे हमला करना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान पे हमला करने के बाद ही ये सारे बवाल बंद हो सकते हैं. अगर भारत सरकार चाहे तो पाकिस्तान पे सीधा हमला करके पाकिस्तान को खत्म कर सकती है, क्योंकि जो इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक चल रही है और वहाँ की जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके लिए आसानी से हमला करना फायदेमंद होगा. लेकिन भारत सरकार इस समय ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि भारत सरकार इस समय हमारी इकोनॉमिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है. और हाल ही में जो नुपुर शर्मा वाला केस हो रहा है इसके बाद तो भारत सरकार थोड़ा सा शांत रहेगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी दोस्तों को पता चल सके कि पाकिस्तान का आखिर मोटिव क्या है और वो क्यों चाहती है कश्मीर को बर्बाद करना. तो जय हिंद.